चलिए बच्चों, थोड़ा सा नहाने चले गए हम। सरस्वती पूजा है आज। नहाने के बाद चकाचक आ गए हैं। तो उस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट बच गया था, थर्ड पार्ट। इसमें क्या था? एच.सी. वर्मा सर का क्वेश्चन था ये। लास्ट पार्ट क्या था? पुटिंग t is equal to 0 in the equation. Putting t is equal to 0 in the equation. Sorry, C part था कि find the function gx giving the shape of the string at t बराबर 0। तो इक्वेशन क्या था हमारा? ये C पार्ट में पूछा जा रहा है। इक्वेशन क्या था हमारा? y is equal to e to the power minus small t by capital T माइनस कहता है कि सी पार्ट में कि पुटिंग t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाई नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन। एंड दिस इज एक्चुअली gx। अब डी पार्ट में, लास्ट पार्ट में कह रहा है, डी पार्ट या ई पार्ट, डी पार्ट, डी पार्ट में कहता है कि प्लॉट द शेप gx ऑफ द स्ट्रिंग एट t बराबर 0। t बराबर 0 पर स्ट्रिंग का शेप आप प्लॉट करिए। प्लॉट करना है, देखो कैसे प्लॉट करेंगे। इक्वेशन तो हमारा ये हो गया, y वर्सेस x का ही फंक्शन है ना। देखो x के किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के लिए या तो हम x को इंक्रीज करें या x को डिक्रीज करें, y का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? क्योंकि इस इक्वेशन को अगर gx को आप लिखिएगा तो ये क्या होगा बेटा? बाई नोट डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। एक्स कुछ भी इसमें डालते जाइए, बढ़ाइए या घटाइए, gx हमेशा क्या होगा? घटेगा। और मैक्सिमम वैल्यू gx का क्या हो गया? व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर जो कर्व का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। इतना तो हम पता लगा लिए। अब बढ़ते हैं x को राइट की तरफ, तो राइट की तरफ भी ये क्या होगा? घटेगा। बाई क्या होगा? घटेगा। यानी कि या तो यहां से ग्राफ ऐसा हो सकता है घटता हुआ, या कर्व है, ये तो पता है, तो कर्व है तो यह स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता ना, तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा ग्राफ, है ना। अब ये होगा कि ये होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम कैलकुलस पढ़ाए होंगे, मैक्सिमम मिनिमम में बताए होंगे। इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो जी डैश एक्स हमारा क्या निकल जाएगा? यही है ना। तो बाई नोट तो कांस्टेंट, ई टू द पावर माइनस एक्स का तो वही रह गया भैया, इंटू फिर ऊपर करेंगे तो 2x बटा लैम्डा स्क्वायर, ये जी डैश एक्स हो गया। अब देखो x का वैल्यू पॉजिटिव डालते हैं। क्या डालते हैं? पॉजिटिव डालते हैं। पॉजिटिव डालेंगे तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, ये प्रोडक्ट का साइन है। ये वाला टर्म तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, वाई नॉट पॉजिटिव दिया हुआ था, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखो x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव, तो g डैश एक्स क्या है? dy बाई dx, या फिर इसको dy मत लिख करके डेल y बाई डेल x कर दो। ये क्या है? हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि y का वैल्यू बढ़ रहा है x बढ़ने के साथ। सॉरी, यहाँ ये -2x होगा ना, ये माइनस साइन के साथ है यहाँ, इस पूरे का डीसी करेंगे तो -2x होगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक था।
तो x बढ़ने के साथ इस इक्वेशन में ये टर्म तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर यहां ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए g डैश x क्या है, नेगेटिव है। यानी कि डेल बाई बाई डेल x क्या हमारा आ रहा है, लेस देन 0 फॉर x। इसका मतलब क्या हुआ कि x बढ़ने के साथ y घट रहा है, तो घट तो रहा है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो आप, यानी कि g डबल डैश x निकालो। शेप के लिए ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये पता लगाना हमको। तो ये क्या हो जाएगा फिर, बाई नोट तो भैया कांस्टेंट, अब बाई लैम्डा स्क्वायर भी कांस्टेंट, ठीक है। हमारा ये टर्म है -2 भी बाहर निकाल दो, तो -2 बाई नोट बाई लैम्डा स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। पहले x को डिफरेंशिएट कर दो, इसको कांस्टेंट रखो, तो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 1, ये हो गया। अरे u भी वाला फॉर्म पे तोड़ रहे हैं हम। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस x को कांस्टेंट रखते हुए इसको अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू -2x बाई, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया ना। अब देखो क्या करता है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो हमारा जी डबल डैश एक्स। अब आप लोग कहेंगे सर सीधा सीधा खींच न दीजिए, कैसे खींच, नहीं खींचा सकता है। तो हम क्या करेंगे, -2 बाई नॉट बटा लैम्डा स्क्वायर है ना, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर है ना, इंटू अंदर में क्या बच जाएगा, सो देख लो जरा सा, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, यही ना बचेगा अंदर, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। अब ये माइनस को अंदर घुसेड़ दो, तो 2 बाई नॉट बाई लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा, x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या, तो x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये टर्म तो पॉजिटिव है, या नेगेटिव के लिए भी ये पॉजिटिव है। अब ये जी डैक्स को जीरो करने के बाद x का क्या वैल्यू आएगा, जी डैश x को अगर हम जीरो करें तो x का कौन कौन सा वैल्यू जाएगा, एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, जी डैश x जीरो कब कब होगा, एक तो x बराबर 0 पर होगा, और दूसरा x टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये इन्फिनिटी पे होगा। तो x बराबर 0 इसमें पुट करके देखो, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा। x का वैल्यू 0 पुट करोगे ये 1, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। x का वैल्यू 0 पुट किए तो ये तो 0 आ गया। जब x का वैल्यूज हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो g डबल डैश x क्या होगा, अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, टेंड करेगा 0, और ये x का वैल्यू जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी -1 तो इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, सॉरी x का वैल्यू तो 0 पुट करने पर ये 0 ये 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेल 2 बाई वाई डेल एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है कहने का मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाद फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि डेल वाई बाई डेल एक्स विथ इंक्रीजिंग x इज डिक्रीजिंग। मतलब कैसा होगा, अगर हम इस तरह का शेप लें तो देखो, तो इस पर स्लोप खींचो तो ये ऐसे टैजेंट खींचो, ऐसे घट रहा है कि नहीं। देखो इसका जो हमारा स्लोप स्लोप होगा ये होगा, इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप, यानी कि स्लोप घट रहा है। इसमें देखो तो बढ़ रहा है ना स्लोप।
यानी कि कर्व हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा। सिमिलर एक्सप्लेनेशन इधर के लिए भी जब खोजोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारा शेप कैसा हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 बाई इज इक्वल सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू बाई नोट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम में लगाए, कुछ नहीं किया उसको डिसाइड किए, लेफ्ट के लिए वैसे ही हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि ई पार्ट है ना, प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। स्ट्रिंग का शेप t बराबर 5 सेकेंड पर बताइए। तो t बराबर 5 सेकेंड पर ये जो शेप है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका होगा। चलो यहां पर कर दो आप, ये हो जाएगा शेप। ये तो वही रहेगा, बस ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा टाइम के साथ। ये जो है पल्स ये आगे बढ़ रहा है ना, एक्सप्लेन किए थे, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार का कुछ और प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाए, है ना। चलिए किसी और किताब से ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए कहता है कि प्रूव दैट, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा ताकि आपको जो कंसेप्ट सिखाए हैं अभी तक उसमें आपको कंफ्यूजन सारा का सारा क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, एक प्रश्न कहता है कि प्रूव दैट इक्वेशन बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डज नॉट सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन एंड हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट। वेव इक्वेशन को कहता है कि सेटिस्फाई नहीं करता है, ये आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाए थे? पहला कंडीशन था कि डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इंटू डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया, और दूसरा बाई इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, तो है नहीं इसमें एक्स एंड टी, ठीक है। और एक कंडीशन क्या लगाए थे कि बाई एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। तो बाई और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो तो कंटिन्यूअस होगा, किंग टिंग पिंग कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, बाई इज कंटिन्यूअस, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इसका जब ग्राफ आप खींचोगे तो कंटिन्यूअस ही आएगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई, ये वाला है सेटिस्फाई क्या, तो हम डेल बाई बाई डेल टी निकालते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर, तो फिर ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिर जब डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे तो टी को क्या मानना पड़ेगा बेटा? दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टी को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया? कांस्टेंट। तब तो इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो हो गया ना। यही तो साबित करना था कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट ए वेव। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नहीं करता, यही बताना। दूसरा कहता है कि ये वेव पल्स इज डिस्क्राइब्ड बाई xt इज इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला ले लो तो इसको दूसरा ले लो, a e to the power minus bx minus ct
इसका स्क्वायर, where a b c are positive constant, what is the speed of this wave? तो इसके लिए तो हम बताए थे, स्पीड ऑफ वेव के लिए क्या बताए थे, अगर वेव का इक्वेशन दिया हुआ हो, ये वेव पल्स का इक्वेशन है जो बताए थे, एक सिंगल डिस्टरबेंस अगर प्रोपेगेट करे उसको पल्स बोलते हैं, सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो हम वेव का स्पीड निकालने के लिए क्या बताए थे, v इक्वल टू क्या बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x b, यही क्या हो गया इसका वेव स्पीड हो गया। सिंपल था, हम इसलिए ये सब क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो पढ़ाए हम अभी उसको थोड़ा सा ग्रैस्प कर लें। अब तीसरा कहता है कि यू हैव लर्न दैट ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन बाय fxt, ठीक है, वेयर xnt मस्ट बी इन द combination of this falana ढिमकाना is the converse to examine if the following functions for y can possibly represent a traveling wave। इसमें है कि कहता है कि ये सब इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करता है, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है भाई, पहला इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू है x माइनस vt आपका होल स्क्वायर। तो चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, पहला कंडीशन x और t में रिलेशन लीनियर होना चाहिए, लीनियर है, v यहाँ कांस्टेंट मान के दे सकते, कैसा कर रिलेशन, लीनियर रिलेशन तो है समथिंग, ठीक है। अब दूसरा कहता था कि डेल वाई बाई डेल टी निकालो आप, 2 इंटू एक्स माइनस बी टी इंटू, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर डेल वाई बाई डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फिर -2 भी तो ठीक है, फिर इसको जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, फिर ये माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इसमें डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं भैया, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस बी टी इंटू, अब यहाँ ये कांस्टेंट होगा तो एक्स को करेंगे, फिर एक बार कर देते हैं तो डेल 2 बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, रिलेशन देख लेते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 2b इंटू, ये तो 0 फिर हो जाएगा क्योंकि एक्स का रेस्पेक्ट करना है, ये फिर भी हो जाएगा, ये क्या आ गया 2b स्क्वायर। अब देखो ना यहाँ भी 2b स्क्वायर और यहाँ भी 2b स्क्वायर, तो डेल 2 बाई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर डेल 2 बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 है, यहाँ कांस्टेंट क्या रह गया 1 रह गया ना, चेक कर लीजिए एक बार, हम फिर से चेक कर लेते हैं, डेल वाई बाई डेल टी निकाले 2 इंटू एक्स माइनस वी टी इंटू टाइम के रिलेटिव में कर रहे हैं, एक्स तो हो गया 0 माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, डेल 2 वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2v इंटू फिर 0, एक्स तो हो गया 0 2v स्क्वायर हो गया, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वी टी हो गया 0, अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हैं बेटा तो ये 1 है, ठीक है, अब फिर इसको डिफरेंशिएट करो एक बार और, तो डेल 2 वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 इंटू इसको करेंगे, ये 1 आई तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, नहीं हो गया, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कांस्टेंट मानेंगे टाइम को, तो ये तो 0 तो ये 1 हो गया, तो 2 हो गया। अब इसमें पुट करो सब कुछ, तो क्या है del 2 y by del t स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो ना, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या होगा, रिलेशन जो आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है कि del 2 y by del t स्क्वायर ये आएगा v स्क्वायर del 2 y by del x स्क्वायर, यानी कि इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या लगाए थे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t y का एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा बोले थे कि y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, ये भी यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए वेव, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बी में, देखो कहता है कि log ऑफ x प्लस वी टी वाई एक्स नॉट, वाई बराबर क्या है, log है ना, log ऑफ x प्लस वी टी बटा एक्स नॉट, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना तो भाई लग रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चेक करना होगा ना, एक्स और टी में रिलेशन जो है लीनियर तो है, लेकिन इसको जरा सा चेक करना होगा, इसमें समझ गए होंगे आप लोग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम मिटा देते हैं और उसको चेक करते हैं बेटा ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस ये करवा रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे कि कौन सा इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा इक्वेशन नहीं करेगा, और वेव का स्पीड अगर इक्वेशन दिया हुआ हो वेव का तो कैसे करेंगे। एक्स नॉट यहां देखो कांस्टेंट, ठीक है, v को पॉजिटिव मान के चलो, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, देखो ठीक है। अब डेल वाई वाई डेल टी निकालो, देख लो भाई log ऑफ m बाई n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले हम log x प्लस वी टी और माइनस log x नॉट, ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई x प्लस वी टी इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, v बाई x प्लस वी टी, del 2 y बाई del t स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो ऊपर तो है कांस्टेंट, u बाई v वाला फॉर्म को तोड़ दो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे वाले को कांस्टेंट रख के ऊपर वाले को करेंगे तो 0, ऊपर वाले को कांस्टेंट रख के नीचे वाले को टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, अब डेल वाई बाई डेल एक्स देखते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसको अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये यहाँ वी टी है जो है टर्म ये वाला 0 होगा, ये लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस वी टी, यहाँ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर होगा, अरे यू बटा वी को कांस्टेंट रखो और यू को डिफरेंशिएट करो, माइनस यू को कांस्टेंट रख के बटा वी स्क्वायर, गड़बड़ करना है, यू को कांस्टेंट रख के वी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर हो तो माइनस वी स्क्वायर बटा एक्स प्लस वी टी का, फिर एक बार और करेंगे तो डेल 2 वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला तो सीधे जिससे 0 हो गया, तो
तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, फिर इसको कांस्टेंट रख करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 0 तो ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाई x प्लस b। ठीक है, अब देखो इससे और इससे देखो, डेल टू बाई डेल एक्स टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं तो भी स्क्वायर, सीधा सीधा इसको उठा के इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो तो सीधा सीधा हो जाएगा भी स्क्वायर इंटू डेल टू बाई डेल। इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई क्या किया कर दिया। बाकी दो और कंडीशंस है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड। अब x और t का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ है जिसके लिए y डिफाइंड नहीं, हाँ तो ऐसा वैल्यू है, जैसे t का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू भी अगर हम 0 लेते हैं एट t बराबर 0 एंड x बराबर 0, log ऑफ 0, और log ऑफ 0 क्या है, अनडिफाइंड है, तो ये वेव को रिप्रेजेंट क्या करेगा, doesn't represent a wave, doesn't represent a, क्लियर, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी प्रकार से एक तीसरा इक्वेशन है, इसको आप लोग खुद चेक करिएगा वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। y is equal to 1/4 प्लस x प्लस b, ठीक है, इसको आप लोग चेक करिएगा कि वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसको आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन f हम कुछ वेव का स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे f जो फंक्शन है वो सिनुसॉइडल हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अभी प्रॉब्लम्स में भी देखें, वो लोगरिथमिक हो सकता है, अभी देखें प्रॉब्लम में है, वो लोगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। हम लोगों को एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक वाला पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना कौन सा बेटा, सिनुसॉइडल। तो हम लोग सिनुसॉइडल वेव के ऊपर विचार करते हैं। अब सिनुसॉइडल वेव किसको कहेंगे भैया, तो देखो जो हम अभी सोफार जो डिस्कशन किए उसमें हम क्या डिस्कस किए थे, उसमें हम क्या डिस्कस किए थे कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, वो ऑसिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वो मोशन जो लोकलाइज्ड मोशन है पार्टिकल का वो किसी भी तरह का हो सकता है। आप इमेजिन करके चलो कि वो मोशन कैसा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब टी के जगह पर अगर हम लोग क्या पुट कर दें, टी माइनस एक्स वाई भी कर दें, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने लगेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक वेव इक्वेशन है, सिनुसॉइडल वेव। कैसा वेव है ये, साइनुसॉइडल वेव है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर इसको कहीं कहीं बुक में अगर माइनस को बाहर निकाल के इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई भी इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जरा सा समझिएगा। माइनस साइन हम हटा दिया, आप कहेगा सर माइनस साइन आया, अब फुट साइन हटा दिएगा। माइनस साइन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट पर्टिकुलर टाइम t बराबर 0 x बराबर 0 पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का वो किधर है, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब पर है, उस और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो y इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं वेव इक्वेशन,
आपको जो सुविधाजनक लगे साइनसोइडल वेव के लिए, या तो ये भी आप याद रखो या फिर ये भी आप याद रखो। अब इस इक्वेशन को जरा जोर से पकड़िएगा। अगर कोई वेव इक्वेशन दिया हुआ हो और उसको साबित करना हो कि भाई ये वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, तो वो 3 कंडीशन लगाइएगा। स्पीड निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कर दीजिएगा। इतना ही चीज अभी तक हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग एक पर्टिकुलराइज कर दिए कि हम साइनसोइडल वेव का स्टडी करेंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पिस्टन है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, करने का मतलब ऑसिलेट कर रहा है। ये हमारा मीडियम का पार्टिकल, मतलब एयर मोलिक्यूल मान करके चलो ना आप, ठीक है। ये एक सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, ये पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर हम विचार कर रहे हैं जिसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन होगा, या ये इक्वेशन भी वेव का इक्वेशन होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर में हम ओमेगा बाई भी के जगह पर क्या कर दिया, यहां पर के लिख दिया, और ये ओमेगा तो है। तो बेटा के बराबर हमारा क्या हो गया, देखो तो यहां ओमेगा बाई भी। चलते चलना कुछ कुछ चीज हम डिफाइन कर रहे हैं। ओमेगा बाई भी के जगह पर हम के लिखे, के बराबर जहां क्या है, ओमेगा बाई भी। तो ओमेगा बराबर क्या है भैया, तो 2 पाई है ना, 2 पाई इंटू एफ बटा भी, या फिर इसको अभी रहने दो, चूंकि हम भी और लैम्डा वगैरह एफ में रिलेशन नहीं लाए। इसको बस याद रखिएगा कि k इज इक्वल टू ओमेगा बाई भी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। बस इतना याद रखिए। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक्स वगैरह ए क्या है भैया, तो एम्पलीट्यूड है उस पार्टिकल का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। तो के क्या है, एंगुलर वेव नंबर। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया। अब अगर हमसे पूछे कोई कि इसमें वेव का स्पीड निकालिए, तो वेव का स्पीड यहां क्या हो जाता है, ओमेगा कोएफिशिएंट ऑफ टी बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा के। बात समझ में आ रही है। तो ये वेव स्पीड हो गया हमारा। वैसे इससे भी निकाल सकते थे। के कहाँ क्या है, के जहां क्या है, तो एंगुलर वेव नंबर। अब आ रहा है कुछ कुछ टाइम की वेवलेंथ किसको कहेंगे, वेव में टाइम पीरियड किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, और मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेव के स्पीड में रिलेशन क्या हो गया, तो फटाफट हम डिफाइन करेंगे और सबको कैलकुलेट करते चलेंगे। सबसे पहले हम लैम्डा को डिफाइन करते हैं। लैम्डा को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। पहला कहते हैं कि वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वेयर द पार्टिकल ऑसिलेट इन फेज, सेम फेज में हो जहां पार्टिकल, वो मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच, ठीक है, जहां का पार्टिकल सेम फेज में हो, तो जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। लेकिन भाई अब इसमें भाई मिनिमम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम डिस्टेंस। यहां पर मैं एक चीज और लिख दें बेटा, ये हमारा फेज है, इसमें अगर प्लस थीटा कर दो तो फेज कांस्टेंट जैसे एसएचएम में कर देते थे, प्लस थीटा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा हो सकता है किसी बुक में दे दिया हो तो कंफ्यूज। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। चलो भैया डेफिनेशंस तो हम दे दिए, और एक दूसरा हम सिंपल डेफिनेशन क्या बता रहे हैं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड। तो यहां क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, अगर वेव का स्पीड हम v रखें तो v इंटू 1 टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी, यानी लैम्डा बराबर वी टी, यानी कि v बराबर लैम्डा बाई टी या 1 बाई टी ही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि हम एसएचएम में पढ़े थे। तो हमारा स्पीड ऑफ वेव क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये रिलेशन यहां से भी निकल गया। बात समझ में आ रही है। क्लियर। दूसरा, वो जो डेफिनेशंस दी है उसके आधार पर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं y1 बराबर क्या है,
ए साइन के x1, एक पोजीशन हम ले रहे हैं जहां पर कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है, के x1 ले लिए, माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सबका सेम ही है, अब प्लस ही थीटा को मार दीजिए, क्या मार दीजिए आप, बम मार दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए, थीटा 0 ले लीजिए। फिर इसी प्रकार से अगर हम कहें y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन के x2 माइनस ओमेगा टी, है ना। अब अगर दोनों सेम फेज में है तो y1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। अब यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो अभी मैथमेटिकल हम अब एक्सप्रेशन से यही रिलेशन लाएंगे, यानी कि कह सकते हो कि साइन के x1 माइनस ओमेगा टी बराबर साइन के x2 माइनस ओमेगा टी। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन जो पढ़ाए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के x2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। फॉर मिनिमम डिस्टेंस n का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 0, तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 0, तो मिनिमम डिस्टेंस तो भैया 0 आ गया, तो वो तो लेना नहीं है मिनिमम के बच्चों, तो ये आएगा हमारा, है ना। अब y1 बराबर y2, ठीक, तो n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, हमको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर 0 है, और ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, यहाँ पर का ये पार्टिकल और यहाँ पर का ये पार्टिकल दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम क्या ले लो, t बराबर 0, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा ना, अगर सेम फेज में है एट एनी टाइम, तो t को 0 कर दो आप, तो kx1 बराबर हमारा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू टी, तो 0, तो kx2। अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, या तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो x1 माइनस x2 करना है, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 बराबर तो x2 हो गया, तो सेम पॉइंट हो गया। n बराबर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये तो सम हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 तो है नहीं, तो n का वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दो आप, 2 पुट कर दो, तो यहाँ भी 2 पुट कर दो, तो 2 पुट कर देंगे तो k x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अब प्लस k x2। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो k इंटू x1 माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। यही x1 माइनस x2 हम क्या डिफाइन किए हैं, लैम्डा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा बराबर क्या हो गया, 2 पाई बाई के। यहां से हमारा k का एक और, जैसे यहां k डिफाइन किए थे, तो k बराबर यहां से क्या कर सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज एंगुलर वेव नंबर, सबको याद रखो, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये डेफिनेशन याद रखो लैम्डा का, तो इससे स्पीड भी फट से आप निकाल सकते हो। ये डेफिनेशन याद रखोगे तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ेगा, तब निकल जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे भैया, हम क्या क्या बता दिए आपको, स्पीड ऑफ वेव बता दिए, वेवलेंथ बता दिए, एंगुलर वेव नंबर बता दिए, टाइम पीरियड तो एसएचएम में पढ़ाई होंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इस समय तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, और कुछ इसमें छूट रहा है क्या, इसको एकदम पकड़ के रखिए, या तो इस इक्वेशन को पकड़िए, किसी एक को पकड़िएगा, या तो इसको पकड़ लीजिए या फिर इसको पकड़ लीजिए, लेकिन इसको जोरदार ढंग से पकड़िएगा। जहाँ के क्या है हमारा एंगुलर वेव नंबर है, ये कितने के बराबर, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, या फिर ओमेगा बाई भी के बराबर, वेयर भी इज द स्पीड ऑफ द वेव। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड में कोई रिलेशन हो सकता है क्या। अगर इस सिनुसॉइडल एक वेव इक्वेशन को ही लें, तो वेव स्पीड को अगर v से रिप्रेजेंट करें, पार्टिकल स्पीड को अगर vp से, तो
इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन v एंड vp? अब v और vp क्यों अलग अलग है ये तो हम समझा चुके हैं पहले ही, है ना। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि रिलेशन कोई है तो उसको भी जरा सा हम लोग याद रखेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन है ना। चलिए देख लेते हैं जरा सा, है ना। अब हम जनरली जो यूज करेंगे बेटा वेव इक्वेशन, वो हम जो यूज करेंगे वो यही वाला यूज करेंगे। आप लोगों को भी हम सजेशन देंगे यही वाला यूज करिएगा, kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस फाई आप ले लो फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हमसे कहें कि पार्टिकल वेलोसिटी इसका क्या होगा, तो बाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में। बाई क्या है? पार्टिकल का पोजीशन है ना। तो क्या हो जाएगा? डेल वाई बाई डेल टी बराबर ये क्या हो जाएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी साइन का कॉस हो जाएगा ना, क्लियर। ओमेगा ए माइनस ओमेगा होगा, माइनस साइन के साथ है ना, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ, तो डेल वाई बाई डेल टी माइनस ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा क्या है बेटा? पार्टिकल का वेलोसिटी। अब अगर हमसे कहे कि वेव वेलोसिटी क्या है, तो वेव वेलोसिटी इज डेल एक्स बाई डेल टी। ये हमारा क्या है बेटा? डेल एक्स बाई डेल टी, है ना। ठीक है बच्चों, तो डेल एक्स बाई डेल टी हमारा क्या है? भी है, ठीक है। और वीपी हम निकाल चुके हैं। अब क्या करो इसको, अब इसको क्या करो, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई? ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी ये कांस्टेंट था, इंटू के हो जाएगा। अब क्या करो, ये डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको एक ले लो आप, इसको दो ले लो, 1/2 करोगे तो हो जाएगा वीपी बटा डेल वाई बाई डेल एक्स। ये टर्म और ये टर्म तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या भैया? तो ओमेगा ए बटा ए के खत्म, तो विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस ओमेगा बाई के, यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव, यही ना वेव वेलोसिटी है, ये क्या है? माइनस भी है, ओमेगा बाई के क्या है? वेव वेलोसिटी, माइनस भी है इंटू डेल वाई बाई, यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी बराबर क्या है? वेव वेलोसिटी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ v इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। क्लियर है। अब कुछ और चीज होगा, उसको हम देख लेते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा एक चीज और दिखा दें आप लोगों को,